सभी 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का अ लेटर टू गॉड चैप्टर में स्वागत है। मैं हूं आपका अंग्रेजी विषय का अध्यापक जय भगवान। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ लिया था कि लेंचो की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है। हेल स्टॉर्म उसकी फसल में कुछ नहीं छोड़ते। लेंचो बेचारा बहुत ज़्यादा उदास होता है, दुखी होता है और असहाय हो जाता है कि कौन किस उसकी सहायता करेगा और वो कहाँ जाए। तभी उसकी पत्नी उसको कहती है कि चिंता ना करो, भगवान आपकी हेल्प करेंगे। तो लैंको के मन में एक उम्मीद जगी कि गॉड विल हेल्प हिम। सो प्यारे बच्चों, वो इतना भोला था, इतना इनोसेंट था और इतना हार्ड वर्किंग था। भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा था उसका। वो बिल्कुल भी चालाक नहीं था, चतुर नहीं था, भोला किसान था। इसलिए उसको लगता है कि सही में भगवान उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि भगवान में भरोसा बहुत ज़्यादा रखता है लेंचो। तो वो एक लेटर लिखते हैं भगवान को। और क्या लिखते हैं लेटर में, देखिए। इस बात ये सीधा इसी बात का परिचायक है कि लेंचो कितना फेथ रखता था गॉड में। वो भगवान के साथ पत्राचारी शुरू कर देता है। मतलब ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। उसको होप है कि श्योरली द लेटर विल गो टू द गॉड एंड गॉड विल हेल्प हिम, कि पक्का ये पत्र भगवान के पास पहुंचेगा और भगवान उसकी हेल्प करेंगे। लेटर में क्या लिखते हैं वो? लेंचो लेटर में लिखते हैं, गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं सब भूखे मरेंगे। दिस ईयर, इस वर्ष, आई नीड 100 पीसो, मुझे 100 पीसो भेजें आप। मुझे 100 पीसो की ज़रूरत है। मैंने बताया था कल के लेक्चर में, ये पीसो करेंसी होती है। मुझे 100 पीसो चाहिए। किस लिए? इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए। 100 होता है बोना, खेत में बीज बोना होता है ना, बोना, बो देना, 100। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरे खेतों में बीज बोने के लिए दोबारा से, क्योंकि एक बार तो फसल बर्बाद हो गई। और एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक मेरी फसल आती है, नई फसल आ जाती है। इसलिए मुझे 100 पीसों भेजें आप। एक तो मुझे अनाज मिले खाने का, एक मुझे इतना बीज मिले कि मैं बो सकूं खेतों में और उस क्रॉप आने तक वेट कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो जो ओलों का तूफान आया है, ओले जो आए उस सब ने, तो ये सारी कहानी ना उसने, देखो आगे डॉट 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 लगे हुए हैं, पूरी कहानी उसने लेटर में डिस्क्राइब कर दी। लैंको ने पूरी कहानी अपने लेटर में डिस्क्राइब कर दी, ऐसे ऐसे हुआ, इसलिए मुझे 100 पीसों चाहिए। ही रॉट टू गॉड, ही रॉट टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप। एनवलप होता है लिफाफा। उसने पत्र लिखा, पत्र लिफाफे में डाला, और जो लिफाफा है लेटर वाला, उसके ऊपर भगवान की जगह पत्र, एड्रेस, पते 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 में क्या लिखा? टू गॉड। कोई घर का नंबर, गली नंबर तो था नहीं कुछ भी, लेकिन टू गॉड लिख दिया। ये एड्रेस है भगवान जी का। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर अंदर डाला लिफाफे में, इनसाइड अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अब भी लैंको परेशान था। वेंट टू टाउन, कि ये मेरी हेल्प होगी नहीं होगी, उम्मीद पूरी थी उसको। तो लेटर लेके वो शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में जाने के बाद ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। स्टैम्प होता है टिकट, 5 रुपये की, 10 रुपये की, जैसे आपने टिकट्स देखी होंगी, स्टैम्प टिकट होती है। तो जैसे ना जीप से हम गिल्ली करके पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं। ऑन द लेटर, टिकट चिपकाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसमें बॉक्स में जो लेटर बॉक्स नहीं होता लाल रंग का, देखा होगा आपने, उस बॉक्स में वो लिख के लेटर भगवान की जगह, एड्रेस की जगह लिख दिया टू गॉड, और लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय होते हैं कर्मचारी, उनमें से कोई एक कर्मचारी यानी डाकिया, हु वॉज अ पोस्टमैन, वो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकखाने में भी काम करता था। वेंट टू दिस हिज बॉस, बॉस होता है उसका जो ऑफिसर था, उसके जो सर थे, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टिली, बहुत मन से हंसते हुए, बहुत ज़्यादा खुश था वो पोस्टमैन। क्यों पता है? क्योंकि जब उसने वो लेटर बॉक्स में से लेटर निकाला, लैंगचो ने जो लिखा था, और लेटर पे लिखा हुआ था भगवान, टू गॉड, द पोस्टमैन डिड नॉट नो वेयर शुड ही सेंड द लेटर, what was the address. The postman did not know the address because no address was written on envelope. एनवलप कोई एड्रेस लिखा ही नहीं था, तो पोस्टमैन को भी पता नहीं था ये लेटर किसके घर में दे के आता हो। इसलिए वो हंस पड़ा कि ये लेटर किसने डाला, भगवान लिख दिया, भगवान का नाम बता, भगवान का कोई घर थोड़े होता है मैं जाके उसको लेटर दे आऊँ। तो इसलिए हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, और उसने अपने बॉस को शो किया, दिखाया द लेटर टू गॉड, कि देखिए जी, एक लेटर ऐसा भी आया हमारे डाक बॉक्स में, लेटर बॉक्स में। नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में, ये करियर होता है बेटे,
एक तो होता है कैरियर, CARRIER, कैरियर, और एक होता है करियर, इसको करियर बोलते हैं, CARRR, करियर। ये कैरियर है और ये करियर। जैसे आपके साइकिल के पीछे होते हैं ना वो, जिसपे सामान रख के जाते हैं, आप काठी बोलते हैं जिसको, कैरियर बोलते हैं, क्योंकि कैरियर होता है सामान लेके जाने वाला, कैरियर, कैरियर। और ये करियर होता है व्यवसाय, आपका जो फ्यूचर है, प्रोफेशन जो बनेगा आपका, करियर। तो उसने, पोस्टमैन ने अपने करियर में, अपने व्यवसाय के दौरान, अपनी नौकरी के दौरान, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने आज तक ये लेटर नेवर, कभी नहीं देखा था ऐसा, बट टू गॉड, बट टू गॉड। हम जैसे हमारे घरों में जो पत्र आते हैं उनमें तो हमारा नाम होता है, पिता का नाम होता है, हमारे घर का गली का नंबर होता है, लेकिन इसमें तो टू गॉड लिखा था। पोस्टमैन को पता ही नहीं था बेचारे को किसको लेटर दे के आना है, इसलिए वो अपने बॉस के पास वो लेटर ले गया। और बॉस था पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, एमिएबल फ्रेंडली, बहुत अच्छा था वो, मित्रतापूर्ण व्यवहार करता था सबके साथ वो पोस्ट मास्टर, उसका जो बॉस था। देखो वो पोस्टमैन है डाकिया, और ये पोस्ट मास्टर है बच्चों, ये बड़े पद के हैं, इनका पद बड़ा होता है, पोस्ट बड़ी होती है। वो भी पोस्ट मास्टर जो था वो भी हंस पड़ा बच्चों, अल्स वो भी लाफ हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी एकदम अचानक से ही टर्न सीरियस, सीरियस हो गया वो, ही वॉज सीरियस, सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने अपने डेस्क के लेटर को मारता रहा वो, और लर्न करता रहा उसको, उस चीज़ को थिंक करता रहा, सोचता रहा कि हाउ कुड ही हेल्प दैट हार्मर, हाउ कुड ही आंसर दैट लेटर, भाई इस लेटर का आंसर मैं कैसे दूँ, और मैं क्या करूँ इसका, सोचता रहा वो। और ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी द फेथ ऑफ द मैन, भी भगवान में इतना भरोसा किसी आदमी का, इतना तगड़ा फेथ, इतना गहरा विश्वास, ये सोचकर वो, हु रोड दिस लेटर, जिस आदमी ने पत्र लिखा उसका भगवान में इतना भरोसा कि वो समझता है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। कमाल है, आज इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है जो भगवान में इतना डीप फेथ रखता है, और वो व्यक्ति ऐसा है जो भगवान के साथ लेटर, कोरस्पोंडेंस, मेरे साथ बोलेंगे इस वर्ड को आप, करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस, पत्राचार, यानी चिट्ठी लिखना, लेटर लिखना, और वहाँ से चिट्ठी का जवाब आना, उसको बोलते हैं पत्राचार, कोरस्पॉन्डेंस। इस आदमी ने भगवान के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया, पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, भी लेटर पत्र वहाँ से भी आएगा, रिप्लाई आएगा। तो पोस्ट मास्टर को लगा अगर इस लेटर का मैं जवाब नहीं दूंगा और इस लेटर को ऐसे ही कूड़े के ढेर में फेंक दूंगा, तो इस व्यक्ति का भगवान में से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। ही विल नॉट बिलीव गॉड इन हिज फ्यूचर, वो भविष्य में कभी भी भला भगवान में भरोसा नहीं करेगा, एंड द फेथ विल बी शैटर्ड, जो भरोसा है ईश्वर में वो टूट जाएगा। इसलिए पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। और बच्चों, अब तक पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा नहीं था, लिफाफे में बंद है, बस एड्रेस देख के हंस रहा था वो, उसको लगा बस भगवान से कुछ पूछा होगा किसी व्यक्ति ने ज़रूर। उसने जब वो लिफाफा खोल के लेटर बाहर निकाला, तो उसको तब पता लगा कि इस आदमी को तो पैसे भी चाहिए, 100 पीसों मांग रखे हैं इसने। अब और मुसीबत हो गई, 100 पीसों तो अमाउंट ज़्यादा थी, पोस्ट मास्टर सारे पैसे नहीं दे सकता था, अगर वो नहीं भेजेगा तो ईश्वर में से उसका भरोसा टूट जाएगा, उस किसान का, लैंको का, तो उसको तो जवाब देना ही था। तो इसलिए बच्चों, पोस्ट मास्टर कुछ अपनी सैलरी में से, तनख्वाह में से, कुछ अपने साथ में जो कर्मचारी बैठे हुए थे उनसे पूछता है, और कुछ पैसे इकट्ठे करके भेज देता है लंचों को, कि इस आदमी का भरोसा भगवान में से ना टूटे, ना उठे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहता था कि जो पत्र लिखने वाला है, लैंको या लंचो जो बोलते हो आप, शेक, भाई इसका भरोसा टूट ना जाए भगवान में से, भगवान में से। इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, भाई इस लेटर का आंसर देना पड़ेगा। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट, पता लग गया उसको कि टू आंसर, आंसर तो दे दूंगा मैं इस लेटर का, ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, वह केवल उसको सांत्वना और शुभ आशीर्वाद देने के साथ साथ कुछ और भी चाहिए था, शाही और कागज़ के साथ साथ कुछ और भी चाहिए था। उसको लगा था पोस्ट मास्टर को कि ये कागज़ लगेगा, थोड़ी सी शाही लिखेगी, मैं लिख के भेज दूंगा उसको आंसर, लेकिन जब उसने खोला तब पता लगा कि इसको पैसे भी चाहिए। बट स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसको तो रेजोल्यूशन होता है, अपने निश्चय के पे टिका रहा पोस्ट मास्टर की, कोई बात नहीं, पैसे मांग रहा तो पैसे भी भेजूंगा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे,
कि भाई हेल्प करनी है ऐसे ऐसे उस व्यक्ति की, और मैं नहीं चाहता कि उसका फेथ जो है वो शेक हो भगवान में से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी तनख्वाह में से उसने अपना भी कुछ हिस्सा निकाल के दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके बहुत सारे दोस्त भी उसकी हेल्प के लिए आए। ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये कोई भलाई का काम था, इट वॉज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, भाई किसी गरीब किसान की हेल्प हो जाएगी। तो सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग, जैसे ना कोरोना जो कोविड-19 बीमारी में जो मज़दूर हैं बेचारे, जो सड़कों पे हैं, काम जिनके छूट गए, तो उनको खाना फ्री मिल रहा है, कई जगह लोग उनको बहुत सारी चीज़ें दान में दे रहे हैं। तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इसको बोलते हैं भलाई का काम। और लैंको की हेल्प करना भी एक एक्ट ऑफ चैरिटी था। ये सब ने अपना अपना सहयोग दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसों, लेकिन वो 100 पीसों पूरे इकट्ठे एक टाइम में, टुगेदर मतलब एक टाइम में ही, गैदर होता है इकट्ठे करना, टुगेदर देखो एक जैसे वर्ड है दोनों। टू गैदर इकट्ठे करना, टुगेदर इकट्ठे, एकदम सारे इकट्ठे एक टाइम में 100 पीसों इकट्ठे करना मुश्किल हो गया, क्योंकि सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा दिया तो भी 100 पीसों नहीं बन पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ होता है आधा, इसलिए आधे से थोड़े से ज़्यादा, आधे से यानी 70 पीसों, बाद में पता लगता है स्टोरी में, वो 100 नहीं इकट्ठे कर पाया। ही कुड कलेक्ट 70 पीसोस, 70 पीसों इकट्ठे किए उसने। विद लेटर भी डाला उसमें, और लेटर पे नीचे लिख दिया गॉड, भाई भगवान की तरफ से लेटर आया। ही रोट गॉड फ्रॉम कहाँ से आया लेटर? फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से आया, ताकि लड़कों को पता लगे कि हाँ भगवान ने मेरे पत्र का जवाब दे दिया। तो इसलिए बच्चों ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छी तरह। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लैंको केम अ बिट अर्लियर, लैंको आ गया डाकखाने में, क्योंकि उसको तो उसको बिल्कुल भी ही वॉज प्रिटी श्योर दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, देयर वॉज नो डाउट इन इट, देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, ना कोई डाउट था उसको कि भगवान हेल्प नहीं करेंगे, वो तो पक्का था। संडे आया और संडे को अपना लेटर लेने आ गया वो तो पोस्ट ऑफिस में, कि भगवान ने आया होगा, लेटर भेजा होगा। तो इफ़ देर वॉज ए लेटर फॉर हिम, वो पूछता है मेरा कोई लेटर आया है क्या? इट वॉज द पोस्टमैन, ये वही डाकिया था जिसने उसके पत्र को लेटर बॉक्स से निकाला था। उसने कहा हाँ, और ये कह के हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको पकड़ा दिया लैंको को, ये रहा तेरा लेटर आ गया भगवान की तरफ से। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर तो खिड़की में बैठा देख रहा था अंदर से, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन, कि चलो शुक्र है ये आदमी आ गया, उसको पैसे मिलेंगे, कितना खुश होगा ये, और ये जानकर मैं भी खुश हो जाऊँगा। तो ये उसकी हेल्प करके पोस्ट मास्टर भी बहुत खुश था। वो खिड़की से हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से बैठा बैठा देखता रहा जब वो पोस्टमैन लैंको को लेटर पकड़ा रहा था। तो बच्चों, लैंको शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, ये बात ध्यान से देखो, जब लैंको को वो लेटर मिला, डाकखाने में गया, वो डाकिए ने उसको लेटर दिया, पोस्टमैन ने, लैंको को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी, कि हैं भगवान ने मुझे पत्र भेज दिया। नो, बिल्कुल सिंपली ऐसे, बिल्कुल साधारण कॉमन मैन की तरह वो, ये चीज़ कॉमन थी उसके लिए, ऐसे ऐसे महसूस कर रहा था वो, बिल्कुल लाइट, एक बिल्कुल ही जैसे कोई कॉमन इंसिडेंट हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान की तरफ से लेटर आ गया, ये सोच के खड़ा रहा वो। और ऑन सीइंग द मनी, और पैसे गिन लिए उसने, तो सच वाज इज कॉन्फिडेंस, ये था उसका कॉन्फिडेंस, इसको बोलेंगे कॉन्फिडेंस। इतना भरोसा था भगवान में कि उसने हैरानी नहीं दिखाई, कि भगवान की तरफ से हैरान नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन गुस्सा आ गया उसको। पता है क्यों आ गया गुस्सा? आपको पता होगा, सब बच्चों को हाँ बताएंगे कि सर हाँ, वो गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसको पैसे 100 पीसोस नहीं मिले, 70 पीसो ही मिले। ही वॉज एंग्री, उसको गुस्सा आया बिकॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए कितने आए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो अपने आप को कहता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, 100 मांगे थे, 100 तो 100 ही भेजते वो तो। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी भगवान उससे डिनाई भी नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। 100 मांगे थे, ईश्वर तो 100 ही भेजते प्रभु मेरे पास, ये तो कुछ और गड़बड़ होगी मुझे लगता है। इमीडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो, वहीं डाकखाने में ही था वो, एकदम वो खिड़की पे गया और उसने कहा सर पेपर देना मुझे, शाही देना मुझे, पेन मांगा और कागज़ मांगा, और लिखने लगा दोबारा लेटर। टेबल जो डाकखाने में रखे रहते हैं ना, एक तरफ गोंद भी रखा रहता है और कागज़ रखे रहते हैं, और लिखने के लिए ऐसे एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म निकले होते हैं,
या मेज भी रखी होती है, वहाँ बैठ के लिखने लगा। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग, रिंकल होता है सिकोड़ना, ब्रो होता है अपनी जो सैली होती है ना आँख के ऊपर जो आईब्रो होती हैं, ब्रो अपनी सैली जो होती हैं, भौहें बोलते हैं, भौहें भौहें सिकोड़ी और लिखने लगा। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक, उसकी ऐसे भौहें क्यों सिकड़ी हुई थी? क्योंकि वो कोशिश करके सोच रहा था टू एक्सप्रेस हिज आइडिया कि क्या लिखूं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर पूरा लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, उसी खिड़की पे गया। टू बाय अ स्टैम्प, बाय होता है खरीदना। देखो बच्चों, ये खरीदने वाला बाय, बाय खरीदना, एक होता है बी वाई बाय के द्वारा, इसमें यू आता है खरीदना। उसने एक टिकट खरीदी। विच ही लिक्ड, लिक होता है ऐसे उंगली से मतलब जीभ से लिक करना, चाटना या गिल्ली करना। टिकट जैसे कई बार ना गोंद लगाया होता है पीछे, हल्का सा उसको गीला करो तो बच्चे पे पेस्ट हो जाती है फिर कागज़ के ऊपर। तो उसने अपनी स्टैम्प मुंह में रखी, थोड़ा लिक किया उसको, जीभ से गीला किया एंड देन अफिक्स्ड और चिपका दिया, फिक्स कर दिया उसको टिकट को। किसके ऊपर? ये देखो, ये थोड़ी पिक्चर से आप समझेंगे। ये लैंको है इधर, ये लैंको, और ये पोस्टमैन रखा हुआ है, पोस्टमैन है। ये पब्लिक टेबल है, मैंने बताया था, बैठे हुए हैं ये सब। इधर भी ये देखो लिखने की जगह है। ये बंदा जो खड़ा हुआ लिख रहा है। और देखो इसके हाथ में एनवलप है, ये दिस इज एनवलप, लिफाफा बोलते हैं इसको। ये देखो, ये तो मोहर होती है, मोहर। ये टिकटें वगैरह कुछ पैसे रखे हैं, टिकट भी हो सकती हैं छोटी। तो ये लैंको ने पोस्टमैन को लेटर लिख के पकड़ा दिया, ले भाई लेटर लिखो। दूसरा लेटर लिखा है इसने, ये पहला लेटर तो लिख चुका था, दूसरा लेटर भी पता नहीं इसमें क्या लिख के दिया है इसने, अभी पढ़ेंगे तो पता लगेगा। द इम्प्लो एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, वो टिकट उसने एनवलप पे लिफाफे चिपकाई। फिस्ट होता है अपने मुक्के के साथ ऐसे ना। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और वो लेटर वही उसी मेल बॉक्स में डाल दिया, लेटर बॉक्स बोलते हैं मेल बॉक्स, उसी लेटर बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो लेंचो ने वो लेटर लिखा, लेटर बॉक्स में डाला और चला गया। तभी पोस्ट मास्टर फटाफट, क्योंकि पोस्ट मास्टर बहुत खुश था ना, पैसे इकट्ठे करके लेंको को दे दिए थे उसने। अब उसको लगा कि देखते हैं क्या लेटर में लिखा होगा, इसने थैंक यू कहा होगा कि भगवान आपका थैंक यू, आपने मुझे 70 पीसों भेजे। तो पोस्ट मास्टर खुद भागा भागा गया और उस मेल बॉक्स में से ही जस्ट ट्राई टू टेक इट आउट। उसने ही वेंट टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। एनवलप, उसने एनवलप में से वो लेटर निकाला मेल बॉक्स में से और लेटर पढ़ा। और लेटर में क्या लिखा हुआ था लैंको ने? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, वो जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, आस्क मांगना, आस्क फॉर, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसों आए मेरे पास। तो मैंने 100 मांगे थे और आपने मेरे को 70, मतलब मेरे को 70 पीसों मिले। सेंड मी द रेस्ट, जो पैसे बचे हुए हैं वो भी भेजो। सेंड होता है भेजो, मुझे भेजो रेस्ट, बचे हुए पैसे। रेस्ट आराम करना भी होता है, रेस्ट कर लो, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। और रेस्ट होता है शेष बचा हुआ भाग। तो मुझे पैसे जो 30 पीसों बचे वो भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने मांगे उतने थे जितने मेरे को ज़रूरत है। 100 पीसों के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार भगवान जो 30 पीसों आप मेरे को बचे हुए भेजोगे वो डाक खाने वालों को मत देना, डाक खाने में मत पहुँचाना लेटर अपना। क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है ना, ये जो कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, पोस्टमैन, जो सारे लोग नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयज़ कर्मचारी, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो सारे लुटेरे हैं, ठग हैं सारे के सारे। बंस होता है गुच्छा, झुंड, क्रूक होता है लुटेरे, ठग। ये लुटेरे बैठे हैं। लेंचो लेंचो अपने साइन कर दिए। मतलब यहाँ से इस चैप्टर से पता लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने उसकी हेल्प करी, जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे करे, अपनी जेब खर्च से बेचारे निकाल के पैसे इकट्ठे करके 70 पीसों लेंचो को भेजे, उन्हीं को वो ठग मानता है। ये केवल इसलिए ये है इस चैप्टर में ये वाली बात इसलिए लिखी गई कि मेक द रीडर कन्विंस्ड, पाठकों को, हम सब लोगों को ये समझाने के लिए कि ऐसे भी भरोसा होता है किसी व्यक्ति का भगवान में आज भी। उस समय जब लैंको ने लिखा, उसको लग रहा था कि ये तो पैसे भगवान ने भेजे हैं। वो 70 पीसों भेजे हैं गलती, उसने 100 पीसों भेजे थे। कहता नहीं है कि गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकता। तो भगवान ने तो 100 पीसों भेजे थे, 30 पीसों तो ये डाक खाने वाले निकाल के खा गए, ठग गए। तो इतना ये इस व्यक्ति का भरोसा है बच्चों। देखो ये तो वैसे कहना तो गलत है उसका, ये उनको कि बंस ऑफ क्रूक्स हैं, ये लुटेरे हैं, गुंडे हैं, डाकू हैं, लेकिन भोला है ना वो ज़्यादा। वो जानबूझ के, अगर उसको पता होता कि पोस्टमैन ने और पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे करके मुझे दिए, फिर तो उनका थैंक यू करता वो, और क्या पता पैसे ना भी लेता वो। लेकिन उसको तो पता नहीं था, उसको लग रहा था भगवान ने भेजे और भगवान ही भेजता है ये तो।
तो दिस सच वाज हिज कॉन्फिडेंस इन गॉड. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. And the story tells us about the faith and confidence of a man in God. And we must also learn that we should hard work and we should have a positive thinking. What type of thinking should we have? We should have positive thinking that the God is there. God can help us, but we should be hardworking and positive. Look at the thing that only making worships, doing worships, and believing in God that God will help us without taking any effort. तो God cannot help us. हमारे भगवान तभी हेल्प करते जब हम एफर्ट करें उसके लिए, किसी भी काम के लिए. तो अच्छा व्यक्ति जब अच्छी तरह से काम करता है ईमानदारी से, तो भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं. कहा जाता है इफ़ गॉड इज़ देयर, अगर भगवान है तो हमेशा सच्चे लोगों के साथ और ईमानदार लोगों के साथ रहता है. तो शायद प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करनी होती है, खूब मेहनत से आगे बढ़ें. इस चैप्टर को अच्छी तरह से, इस वीडियो को बार बार देखें और एक दो बार पक्का आपको वीडियो सुन के देख कर आई एम श्योर कि यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर. आपको चैप्टर पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा और इसके बाद ही फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय.